फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी के अंदर जो आर्टिकल्स का आपका सेकंड पार्ट है वो लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से जो आपके 1 से लेकर 245 तक जो आर्टिकल थे, जो अनुच्छेद थे, वो सारे कवर कर लिए हैं। और आज वाली वीडियो के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल और रहते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो दे रखा है मैंने, ये सारा का सारा आपका क्विकली रिवीजन है। जितने भी इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हम पहले ही कर रहे हैं, ये वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर आप ये क्लास ना भी देख पाओ तो कम से कम ये जरूर देखना। एग्जाम के अंदर 1 नंबर का सवाल है तो ये वाली चीजें जरूर देखना। इससे पहले अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए, CHSL के लिए, तो वो सारी प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है। बिल्कुल आसान तरीके से आपका हर एक टॉपिक कवर किया गया है। वो आपका रीजनिंग का हो जाएगा। जो करंट अफेयर की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आपके 6 से 7 टॉपिक कवर हो चुके हैं। और आपका ये पॉलिटी का चल रहा है, इसके अंदर आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल्स, प्रियम्बल, ये वाली सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब यहाँ पे देखो भाई, 263 के अंदर आपका क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल है। क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये है ना भाई 1990 के अंदर लागू हुई थी। 1990 में बनी तो पहले भी थी लेकिन लागू हुई है 1990 के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, हर जगह सेंटर में भी और स्टेट में भी आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी वो चल रही थी कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या होता है पहले तो वो देखो। इंटर स्टेट काउंसिल होता क्या है, जैसे अगर सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस चीज को सुलझाने के लिए आपकी इंटर स्टेट काउंसिल होती है। क्लियर है ये बात? तो वो कब होता है, जब स्टेट में अलग सरकार हो और आपकी जो सेंटर में है वो अलग सरकार हो। इससे पहले सेम सरकार चल रही थी, उसके बाद इमरजेंसी वगैरह लगे, तो उसके बाद फिर 1990 के अंदर आपकी इसका मतलब ये लागू हुई, इसका निर्माण हुआ। तो ये है आपकी 263 के अंदर। नेक्स्ट है 266 में, ये होती है आपकी संचित निधि। तो संचित निधि क्या होती है भाई, जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनको जो सैलरी दी जाती है, जैसे यूपीएससी के जो एम्प्लॉय हैं या फिर और किसी भी चीज के, तो जो उनको सैलरी दी जाती है वो आपकी संचित निधि से दी जाती है। क्लियर है? अब इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, तो जो आपका टैक्स होता है वहां से पैसा जाएगा सरकार के पास, या फिर मतलब कहीं से उधारी ले ली तो वहां से पैसा जाएगा सरकार के पास। ठीक है, या फिर कोई आपकी मतलब प्रॉपर्टी थी, ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया सरकार ने तो वहां से पैसा जाएगा सरकार के पास। तो वही होती है आपकी संचित निधि। तो इसका उल्लेख है 266 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 267, ये है आपका आकस्मिक निधि। ये एक ऐसी निधि है, जैसे आप अपने ऊपर लगा लो, आप सेविंग कर रहे हो, है ना, वो आने वाले बुरे टाइम के लिए होती है ना, कि क्या पता आगे क्या टाइम आ जाए, जैसे कोरोना का टाइम गया था, तो वो सेविंग आपकी उस चीज के लिए होती है। तो ये है आपका आकस्मिक निधि, कि एक टाइम पे देश में पैसा खत्म हो जाए तो इससे जो है वो पैसा निकाल लिया जाता है। ये है आपकी 267 के अंदर। नेक्स्ट है आपका 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग किसमें है आपका? 280, मोस्ट इंपोर्टेंट। वित्त आयोग किसमें है? 280। नेक्स्ट है 301 के अंदर, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ये पहले आपका फंडामेंटल राइट था, फिर इसको चेंज करके आपका लीगल राइट बना दिया, कि अब आपका ये फंडामेंटल राइट न होके कानूनी अधिकार बन जाएगा। और ये कैसे हुआ? आपका जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 1978 के अंदर, तो उसमें ये बात बताई गई, ये बात की गई, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है 315 में यूपीएससी। ठीक है, 315 में क्या है आपकी? यूपीएससी है। और जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो आपकी 312 में है। यूपीएससी 315, ऑल इंडिया सर्विस 312। नेक्स्ट है 324, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन। इसके अंदर क्या होता है, 6 साल तक और 65, जब तक वो 65 साल का ना हो जाए तब तक उम्र होती है इसकी,
और 25 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। ये इसके मेंबर की होती है। यहाँ पे है 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 शेड्यूल कास्ट, 338 ए शेड्यूल ट्राइब। याद रखना 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338 ए है आपका शेड्यूल ट्राइब और ये 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नेक्स्ट आपके सामने 343 के अंदर क्या है आपका, राजभाषा है। 343 में क्या है, राजभाषा है। इसके अंदर 22 भाषाएं आपकी शामिल है और इसके अंदर अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका 352। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 352, 56 और 60 ये लगातार याद रखना। 352, 56, 60। 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 3 बार लग चुकी है 61-62 में, उसके बाद 71 में और 75 में। 356 में है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो एक बार भी नहीं लगा है अब तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसमें है, 368 में। 370 में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की धारा 370। अब आप लोग ये बोल दोगे कि ये तो हटा दी 370 तो, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हटाई, इसका कुछ पार्ट अब भी बाकी है। क्लियर है, तो 370 पूरी तरह से नहीं हटाई, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 395 हिंदी में पाठ संक्षिप्त नाम होता है। यहां तक आपके कंप्लीट आर्टिकल हो चुके। मैंने बोला 444 आर्टिकल होते हैं तो वो सारे टोटल मिला के होते हैं। जैसे ये नहीं आपका 338 ए है ना, तो ये सारी चीजें मिला के आपके 444 आर्टिकल है। टोटल कितने हैं, 395 हैं। अब ये देखो क्विक रिवीजन, 5 से 11 में क्या था, नागरिक, 1 से 4 में क्या था, राज्य और उसके संघ थे। 5 से 11 में क्या है, नागरिकता। 14 नंबर पे विधि का शासन। एक और ट्रिक है, जो भगवान राम जी है ना, वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे शासन की बजाय, है ना, तो वो शासन हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है। 17 नंबर पे अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम का पार्ट बनता है 17 नंबर पे। 21 में है प्राण में दैहिक स्वतंत्रता और 21 ए में है राइट टू एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। 40 चोरों की ग्राम पंचायत, 44 सेम है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम। 51 में फॉरेन पॉलिसी, 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटी, 52 में प्रेसिडेंट, 61 में महाअभियोग, 79, 80, 81 सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 108 में ज्वाइंट सिटिंग और 148 में आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये वाला कैग हो जाएगा। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश, इसका अगर उल्टा कर दूं 213 उसका आपका राज्यपाल का अध्यादेश है। 246 ए में जीएसटी है। 243 में पंचायत प्लस नगर पालिका। तो ये आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे हम लोग सिर्फ 2 वीडियो के अंदर, और 10 से 12 मिनट की वीडियो है छोटी छोटी, उनके अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी एग्जाम को उठा लो आप, उस एग्जाम के अंदर 99% चांस बनते हैं कि एक आर्टिकल पक्का पूछा जाता है। तो अब आपके हाथ में है, आप ये सब करोगे या नहीं करोगे, इससे बाहर मेरे ख्याल में कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।